हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूँ स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जो क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी जेके पीएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का वेरवा देखेंगे किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी जो है एकदम अच्छे तरीके से और बढ़ जाए। जो साथी नए जुड़ रहे हैं अभी तक चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा क्या जा रहा था, व्हाट डज द एक्रोनिम डीपीआई, डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑप्शन भी दिए गए थे, डॉट्स पर इंच, डबल पिक्चर इंटरप्रिटेशन, डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस या डेटा पास इंटरवल। तो आपके पास करेक्ट इसका आंसर क्या मानेंगे, नन अदर देन डॉट्स पर इंच। ठीक है जी, डॉट्स पर इंच क्या है सर, हम इस्तेमाल करते हैं ताकि रेजोल्यूशन, चाहे आपके पास कोई प्रिंटेड टेक्स्ट हो या आपके पास इमेज हो, उसकी रेजोल्यूशन को आपको मेजर करने के डीपीआई डॉट्स पर इंच का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा डीपीआई उतनी बेहतर पिक्चर, उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। ठीक है जी, अगर आप लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे तो लेजर प्रिंटर में किस तरह का इंक सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, रिबन इंक का इस्तेमाल किया जाएगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन दिया गया टोनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्ड ऑप्शन आपके पास इंक कार्टेज का, नन ऑफ दीज ऑप्शन दिए जा रहे हैं। किसकी बात हो रही है सर, लेजर प्रिंटर की। तो लेजर प्रिंटर का हमने क्या पढ़ाया आपको, लेजर प्रिंटर क्या है सर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल, बोलिए। हाँ जी, यही यही हम कह रहे थे कि आप थोड़ा भटकें, लेकिन भटका नहीं है, क्योंकि रिबन इंक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इंक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, नन ऑफ दीज तो आ नहीं सकता। टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ हो सकता है कुछ दोस्तों के लिए नई टर्म हो। देखिए सर, टोनर कार्टेज जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपके लेजर प्रिंटर्स में। टोनर कार्टेज इन्हें कहते हैं। कार्टेज तो आपने सिंपल सुना होगा सर, आपके पास प्रिंटर्स में लगते हैं। तो टोनर कार्टेज जो है आपके पास लेजर प्रिंटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो आपके पास देखेंगे, ये टोनर कार्टेज पाउडर बेस्ड इंक होता है बेसिकली। बना किसका होता है सर, ये आपके पास प्लास्टिक पार्टिकल्स का, कार्बन ब्लैक का, और आपके पास कुछ कलरिंग एजेंट जो है उनसे मिलकर ये जो है टोनर कार्टेज बना होता है। तो याद रखेंगे कि जो आपके पास इंक सोर्स आ रहा है लेजर प्रिंटर के लिए, वो क्या है सर, टोनर कार्टेज। बेहतर है। विच आर दीज की कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज ए शॉर्टकट फॉर सेव। सेव के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, F1, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस S या आपके पास F2L। किसके लिए पूछा गया है, सेव के लिए। तो सेव के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक तो कंट्रोल प्लस आप कंट्रोल प्लस S इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ कभी कभी आप जो है शिफ्ट प्लस F2L, शिफ्ट प्लस F2L, यहाँ पर F2L दिया गया है, शिफ्ट प्लस F2L दिया होता है, तो ये भी आप आंसर ले सकते थे। कैड का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइए सर, CAD इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर AIDED, एडेड DESIGN, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है आप इसका फुल फॉर्म ले सकते हैं। इसका इसका यूज़ जो है बेसिकली आप करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके पास जो डिज़ाइन के काम हैं उनको आसानी से किया जा सके। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD फुल फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये क्या है, क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इट इज़ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसकी जो शुरुआत है मेरे दोस्त रॉबर्ट गैस्किन कर रहे हैं, रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन, इन दोनों ने मिलकर ये आपके पास अप्रैल 1987 के आसपास ये आपके पास देखने को मिला था। और अच्छी गौर करने वाली बात यह है कि जब इसको बनाया गया था, ये आपके पास मैकिन्टोश की जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं उनके लिए बनाया गया था, और इसके बनने के सिर्फ 4 महीने के बाद ही जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जाता है और इसे $4 बिलियन में खरीद लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम सर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो आपने याद क्या रखना है, सिर्फ इतना ही रख दीजिए याद, बेहतर है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर कौन नहीं है, मॉनिटर, कीबोर्ड, साउंड कार्ड या ब्राउज़र। ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, लेकिन ब्राउज़र जो है आपके पास सॉफ्टवेयर में आता है। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है ये ज़रा लिख के दे दीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प, हेल्प के लिए शॉर्टकट पूछा गया है। जब हम बात करेंगे, काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में आप काम करें तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या आ जाएगी, कंट्रोल प्लस 1A, आपके पास शिफ्ट प्लस B आ रहा है, F1 आ रहा है या F3 आ रहा है। बोलिए, विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस्तेमाल क्या करेंगे, नन अदर देन F1। ठीक है जी, F1 का इस्तेमाल आप करते हैं।
विच आर फॉलोइंग इज आर आउटपुट डिवाइसेस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपके पास आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रोजेक्टर, एलईडी मॉनिटर, प्रिंटर, ऑल ऑफ दीज। देखिए प्रोजेक्टर जो है क्या ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल सर। आपके पास एलईडी मॉनिटर भी आ रहा है, प्रिंटर भी आ रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप क्या लेंगे? नन अदर देन ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू एंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में आपने करंट टाइम लगाना है, तो कौन सा ऑप्शन में से आएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस माइनस साइन। बात किसकी हो रही है सर? यू हैव टू एंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल, तो करंट टाइम आपने लेना है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? देखिए सर बहुत सारे दोस्तों ने जो है सी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आप यकीन मानिए इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो इस क्वेश्चन का आंसर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं, जब हमने आपके पास बहुत बार ऑलरेडी सर जब हमने JSA के पेपर पढ़े थे, जूनियर असिस्टेंट के पढ़े थे, उनमें सर ये क्वेश्चन आए दिन देखने को मिलता था। तब हमने आपको गौर से पढ़ाया था, हमने बोला था अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि करंट डेट कब होगी, तो आप बोलेंगे सर करंट डेट के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन लेंगे। लेकिन अगर आपके पास करंट टाइम पूछेंगे तो आप लिखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं जा रहा था, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? कंट्रोल तो है सर, शिफ्ट तो है, लेकिन कॉलन की जगह पर सेमी कॉलन होना चाहिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ये वाला जो होता है ये सेमी कॉलन, ये वाला आना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज ए फंक्शन यूज्ड फॉर एडिशन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में आपने फंक्शन बतानी है एडिशन के लिए। ऐड आ जाएगा, सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ये आपके पास नन ऑफ दीज। एडिशन करना है, ऐड लिखा है, ले दीजिए आंसर और माइनस में 0.25 हासिल कर दीजिए। क्यों? जब आपने ऐड करना है तो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन क्या आती है सर? सम दिया जाता है। सम फंक्शन का इस्तेमाल आप करते हैं जो ऐड करता है वैल्यूज़ को। चलिए बताइए सर पेस्ट के लिए क्या है आपके पास? पिटारे में से निकालिए और बताइए सर पेस्ट के लिए आपके पास शॉर्टकट की कौन सी आ रही है? ऑप्शंस कौन से हैं? कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस V या कंट्रोल प्लस K। तो कंट्रोल प्लस V जो है किसके लिए आती है सर? पेस्ट के लिए आती है। कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए आ जाती है। इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उसे आप क्या कहेंगे? इलीगल तरीके से आप कॉपी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर को, क्या उसे आप लीगल मार्केटिंग कहेंगे? इलीगल काम को आप करें तो लीगल मार्केटिंग होगी, अच्छी बात है। एथिकल प्रमोशन कहेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे, ऑल ऑफ दीज कहेंगे। अगर आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में भी सोचेंगे तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। जब पहले दो नहीं आ सकते तो ऑल ऑफ दीज आ नहीं सकता, बचा क्या आपके पास? सॉफ्टवेयर पायरेसी आप कहेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली आपके पास क्या रहा है? सॉफ्टवेयर पायरेसी इट इज़ द अनऑथराइज्ड यूज, कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। चलिए सर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है किस में? क्या मॉडेम में इनका इस्तेमाल किया जाता है? रिमोट कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है? टेलीफोन सेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है या ऑल ऑफ दीज? गौर से अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर हैं, जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर हैं बेसिकली, तो माइक्रो प्रोसेसर मॉडेम में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, रिमोट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके पास टेलीफोन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिसेंटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 JK SLB JK PSI में पूछे गए हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन MS एक्सेल विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ओपन पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए आपके पास शॉर्टकट की पूछी गई है। अगर सिंपल पेस्ट पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस V। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या करेंगे? क्या कंट्रोल प्लस V लगाएंगे, कंट्रोल प्लस P लगाएंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V लगाएंगे या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस P लगाएंगे? तो अगर आपके पास स्पेशल आ रहा है, पेस्ट स्पेशल आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर C दैट इज कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V जो है ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V, कभी कभी सर ये आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लेते हैं आप, अल्ट प्लस E प्लस S। अगर ऐसा कहीं पर दिया हो तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अक्सर आपके क्वेश्चन में जो है ये दिया जाता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V। विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? लाइट पेन, जॉयस्टिक, प्लॉटर या बारकोड रीडर? देखिए लाइट पेन ये आपके पास क्या आ जाएगा सर? ये इनपुट डिवाइस आ जाएगा। जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है। बचा क्या आपके पास? प्लॉटर जो है ये आपके पास, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ए लेजर प्रिंटर यूज विच आर फॉलोइंग टू प्रिंट। लेजर प्रिंटर इनमें से किसके इस्तेमाल करता है, किसके लिए? प्रिंट के लिए। क्या डायोड का इस्तेमाल करता है, इंक रिबन का इस्तेमाल करता है, स्प्रे इंक का इस्तेमाल करता है या नन ऑफ दीज? अगर आपने गौर से सुना होगा बात हमारी, जब हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, हमने कहा था आपके पास लेज़र प्रिंटर जो हैं ये क्या होते हैं सर? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जिनमें आपके पास टोनर का इस्तेमाल हम करते हैं सर। टोनर कांटे जो है
टोनर कार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। डैश शॉर्टकट की इन एम एस पेंट इज यूज टू शो द इमेज प्रॉपर्टीज। अब आप एम एस पेंट में कोई इमेज बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं आप, तो इमेज की प्रॉपर्टी लेने के लिए आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस पी या अल्ट प्लस ए? यू हैव टू टेल विच आर द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की इन एम एस पेंट टू शो द इमेज प्रॉपर्टीज। तो इमेज प्रॉपर्टीज के लिए कौन सी की आ जाएगी? नन अदर देन कंट्रोल प्लस ई। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी इमेज के, जैसे आपके पास हाइट हो गया, वेट हो गया, सॉरी आपके पास विड्थ हो गई, हाइट विड्थ, इसका जो कलर है, ये सारी चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, कंट्रोल प्लस ई। डोगनट कार्ट इन आपके पास जो आपका डोगनट चार्ट आ रहा है एम एस एक्सेल में, वो किसकी तरह होता है? क्या बार चार्ट की तरह होता है, स्कैटर चार्ट की तरह होता है, एरिया चार्ट की तरह होता है, या आपके पाई चार्ट की तरह होता है? ठीक है जी। जो डेटा आपके पास दिया जाता है जिससे आप अरेंज कर पाएँ कॉलम्स में और रोज़ में, उनको आप जो है वर्कशीट पर जो दिखाते हैं, फिर उसको आप जो है प्लॉट कर सकते हैं डोगनट चार्ट के माध्यम से। जो डोगनट चार्ट है बेसिकली आपके पास हूबहू जैसे आपके पास पाई चार्ट होते हैं ना, वैसे ही पाई चार्ट के माध्यम की तरह ये जो है ये चार्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एम एस एक्सेल 2010 के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज द वर्कबुक। तो वर्कबुक को क्लोज करने के लिए आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करेंगे, क्या आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल अल्ट प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे, या आपके पास अल्ट प्लस एच का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जब हमने आपको पिछली क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो जब भी हम क्लोज के बारे में बात करते हैं हम आपको कहते हैं सर डब्ल्यू को याद रखो क्लोज के लिए। तो क्लोज के लिए आप जो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन के लिए जो है कंट्रोल प्लस ओ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस इस्तेमाल कर सकते हैं। गो टू होम टैब अगर आपको करना होगा तो कंट्रोल प्लस एच आप कर अल्ट प्लस एच कर सकते हैं। बात किसकी हो रही है सर? एम एस वर्ड की बात पूछी जा रही है कि लैंडस्केप जो है ये क्या है? क्या आपके पास फॉन्ट स्टाइल है, क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, क्या पेज ओरिएंटेशन है, या आपके पास पेंटिंग टूल है? किसके बारे में बात हो रही है सर? बात हो रही है लैंडस्केप की। तो लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप बेसिकली आपके पास एक तरह का पेज ओरिएंटेशन है। देखिए, इन जनरल हम पेज ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो आपके पास लैंडस्केप कहलाता है, दूसरा आपके पास पोर्ट्रेट कहलाता है, जिसे वर्टिकल कहेंगे। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप का मतलब आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो पेज ओरिएंटेशन इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेसिंग कंट्रोल एंड इक्वल, आप कंट्रोल प्लस इक्वल साइन जब दबाते हैं एक साथ, तो ये शॉर्टकट किसके लिए बन जाता है? सुपरस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए, ऑल कैप्स के लिए, या आपके पास स्ट्राइक थ्रू के लिए? कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस इक्वल साइन का इस्तेमाल जो है मेरे दोस्त किसके लिए आप करते हैं? सबस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट है, इसके लिए आप इस्तेमाल किसका करेंगे? इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये प्लस साइन जो आता है इसका इस्तेमाल आप करेंगे ताकि आप जो है सुपर स्क्रिप्ट पर पहुंच जाएं। तो सबस्क्रिप्ट के लिए आपके पास कौन सा? जियोग्राफिकल पेमेंट रूट सिस्टम। बोली जी, जीपीआरएस का फुल फॉर्म नॉन वॉइस हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग सिस्टम, जिसे डेवलप किया गया है जीपीएस नेटवर्क्स के लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है? क्या आपके पास प्रिंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, या आपके पास नन ऑफ दीज? ट्रैक बॉल किस तरह का? ट्रैक बॉल बेसिकली आपके पास एक इनपुट डिवाइस आ जाता है, और किस कैटेगरी में आता है सर? ये आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आप ऐसे रखते हैं। ठीक है जी। अगर आप दोस्त सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, प्लीज़ सेशन को साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच सके और हर एक क्लास आप बड़े बेहतर तरीके से ज्वाइन कर सकें। इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ए टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वी प्रेस। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? F7 का, F1, F12, F5। तो स्पेलिंग चेक के लिए हम बार बार आपको कहते हैं F7 जो है आपके पास स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल आप करते हैं। ईच पेज ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ठीक है जी,
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप बहुत सारे क्या बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं। उन पेजों को, हर एक पेज को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? हम कहते हैं सर चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड जो है अगला पेज कहलाता है। और ये जो आपके बहुत सारे स्लाइड्स एक साथ मिलके आते हैं, उन सारे स्लाइड को क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे सर स्लाइड डेक। स्लाइड डेक, ग्रुप ऑफ स्लाइड्स जो आपके पास आ जाएंगे उसके आप स्लाइड डेक कहेंगे। तो एक इकलौता पेज जो है उसे क्या कहेंगे? उसे आप स्लाइड कहेंगे। अगला क्वेश्चन, MAC, मैक एड्रेस जो है आपके पास कंप्यूटर में लगता है, वो पूछा गया कि मैक का फुल फॉर्म क्या है। क्या मीडिया एक्सेस कंट्रोल आ रहा है, मशीन एक्सेस कंट्रोल आ रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल आ रहा है, या आपके पास मीडिया एक्सेप्ट कंट्रोल आ रहा है, या क्या मीडिया एड्रेस कंट्रोल आ रहा है? मैक का फुल फॉर्म पूछा गया है। कितने बिट का सर यह नंबर होता है, ये भी बता दीजिए जरा, बताइए। क्या आपके पास 16 बिट का है, क्या आपके पास 36 बिट का है, क्या ये 48 बिट का है? तो पहली बात तो याद रखेंगे सर, आपके पास मैक जो है 48 बिट नंबर है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म। विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज ए शॉर्टकट की फॉर प्रिंट? प्रिंट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस P आ रही है, अल्ट प्लस Z, शिफ्ट प्लस Q, या F प्लस W? तो कंट्रोल प्लस P जो है इसका आप इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? प्रिंट के लिए। विच आर फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? रीड राइट मेमोरी आप इनमें से किसे कहेंगे? रोम, रैम, कीबोर्ड, ये जॉयस्टिक? देखिए सर, पहले कीबोर्ड और जॉयस्टिक तो आप पहले ही आउट कर देंगे, ये मेमोरी कहाँ से? अब रोम और रैम बचे हैं। रैम का फुल फॉर्म अगर आपको याद होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो वहाँ पर राइट का ऑप्शन आता नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? रीड ओनली मेमोरी नहीं आएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेट इज RAM। रैम जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। रैम जो है रीड राइट मेमोरी कहलाता है, या मेन मेमोरी भी आप इसे कभी कभी कहते हैं। जो प्रोग्राम, जो डेटा आपके पास CPU को जरूरत लगेगा एग्जीक्यूशन के दौरान, जो प्रोग्राम आपको जरूरत लगे, वो प्रोग्राम जो है जनरली आपके पास इस मेमोरी में उस टाइम पर मौजूद रहता है। किसमें सर? रैम में। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज R स्टैंड इन MICR कोड? MICR कोड में R का मतलब क्या है? पहले MICR का फुल फॉर्म क्या आता है सर? चेक्स वगैरह होते हैं बैंक्स में, उसमें उनको समझने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, M से मैग्नेटिक, I से इंक, C से करेक्टर, R से रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका सही आंसर आ जा रहा है। विच की इज यूज टू कैप्चर द एंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर? पूरे का पूरा स्क्रीन अगर आपके पास कंप्यूटर को आपने कैप्चर करना होगा, किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस V, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W, या फिर प्रिंट स्क्रीन? तो प्रिंट स्क्रीन के इस्तेमाल आप करते हैं अगर आपको पूरे का पूरा एंटायर स्क्रीन कंप्यूटर का जो है कैप्चर करना होगा। मेरी सूरत में आप इसे कैप्चर कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड में जो है ये सेव रह जाता है। कंप्लीट सिंटेक्स फॉर टाइम फंक्शन इन MS एक्सेल? बोलिए, कंप्लीट सिंटेक्स के लिए टाइम फंक्शन के लिए क्या रहता है, किस तरह से होता है? टाइम डे ओवर मिनट, टाइम ओवर मिनट सेकंड, टाइम ओवर मिनट सेकंड, और ओवर मिनट आपके पास डे आ रहा है। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन कौन से आ सकते हैं सर? दोनों एक जैसे लग रहे हैं, टाइम ओवर मिनट सेकंड। तो यहाँ कुछ और भी साथ में दिया गया है, ये भी कैंसिल आउट है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अगर इतना ही दिया होता तो आप आंसर ले लेते। तो टाइम ओवर मिनट और सेकंड में दिया जाता है, ये आप लेंगे। विच आर फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है सर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट टेस्टिंग पैकेज आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, हाई स्पीड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस आ रहा है कुछ। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने पढ़ा है। स्टैंडर्डाइज्ड आपके पास जो एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल आता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्सचेंज किया जा सके फाइल्स को ऑन www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब पर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच आर फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल के माध्यम से इनमें से कौन सा जो है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? मैक OS, विंडोज, लिनक्स, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप कहते हैं, यह आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैटेगरी में आप इसे लेते हैं। 1984 में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिली थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द डेटा टैब इन MS एक्सेल? डेटा टैब में अगर आपको जाना होगा
तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+Y, Alt+A, Ctrl+W या Alt+D? कहाँ जाना है आपको? डेटा टैब में। देखिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं इसमें। एक तो आपके पास डेटा टैब याद रखनी पड़ती है और इसके साथ साथ आपके पास कभी कभी व्यू टैब का पूछा जाता है। जब डेटा टैब का पूछेगा तो आप जो है Alt+A का आंसर दे देंगे। क्या याद रखेंगे आप? जब डेटा टैब के बारे में पूछेगा MS एक्सेल में तो Alt+A याद रखेंगे। जब व्यू टैब का भी पूछा जाए, अगर पूछा जाए, क्या आप हमें बताएंगे कि कौन सी शॉर्टकट की जो है व्यू टैब पर अगर आपको जाना है, तो व्यू टैब के लिए जो है Alt+W आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज ए शॉर्टकट फॉर प्रिंट? प्रिंट के लिए इनमें से क्या आ जाएगा सर? Ctrl+P आप ये पढ़ चुके हैं। टू चेंज और सेट मार्जिन इन MS Word 2010 विच आर फॉलोइंग टैब कम्स इनटू फंक्शन। मार्जिन चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए मार्जिन को MS Word में किसका इस्तेमाल आप करते हैं? पेज लेआउट में, इंसर्ट में, होम में या फिर व्यू? कहाँ पर आप जाएंगे सर? देखिए अगर आपको मार्जिन चेंज करनी है या सेट करना होगा तो आप कहाँ जाते हैं सर? आप लेआउट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं सर? लेआउट में जाएंगे। लेआउट के बाद आप मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन के बाद आप जो है कस्टम कर सकेंगे किसी भी मार्जिन को। तो ये चीज़ें आपको सहूलियत कहाँ मिलती है? पेज लेआउट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? टच पैड, प्रोजेक्टर, मोनीटर, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर आपके पास क्या है सर? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है सर? ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। बचा क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टच पैड आप ले सकते हैं। इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू एंटर द करंट डेट? अब देखिए करंट डेट के लिए पूछा गया था, तो करंट डेट के लिए आप क्या लेंगे? Ctrl+सेमीकोलन, ये हम आपको पढ़ा चुके। Ctrl+सेमीकोलन, ये इसका ऑप्शन तो ठीक दिया गया था, लेकिन टाइम का गलत दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर Ctrl+Shift+सेमीकोलन होना चाहिए था। तो डेट के लिए Ctrl+सेमीकोलन ये सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बड़े बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। साथ साथ जो है सेशन को लाइक करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। लेज़र प्रिंटर जो है ये किस तरह का प्रिंटर है? क्या लेज़र प्रिंटर आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, की नोट है, नॉन पेरिफेरल है? तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि आपके पास जो लेज़र प्रिंटर आ रहा है किस कैटेगरी में आप इसे रखेंगे? लेज़र प्रिंटर आपके पास नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आप लेंगे। इन MS Excel 2013 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू चूज ए फिल कलर? फिल कलर के लिए आपके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आप इस्तेमाल करेंगे? बोलिए जी, फिल कलर के लिए इनमें से ऑप्शन कौन सा आपके पास आ जाएगा? क्या आपके पास Alt+H आ जाएगा? Alt+H ए, बोलिए सर इसका कौन सा ऑप्शन जो है आप लेंगे? किसके लिए आपने लेना है सर? यू हैव टू टेल। इन MS Excel 2013 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू चूज ए फिल कलर? बोलिए जी, तो फिल के लिए आप इस्तेमाल कौन सा करेंगे? Alt+H जो है ये आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंसर्ट टैब के लिए देखेंगे तो Alt+N का इस्तेमाल आप करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बारे में बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अभी पढ़ चुके हैं आप हमारे साथ। ये आपके पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आ रहा है। ठीक है जी, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन रिपीट भी देख सकते हैं आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू व्यू डिजिटल सिग्नेचर डिटेल इज इन MS पावर पॉइंट? अगर आपके पास MS पावर पॉइंट में आपको डिटेल लेनी होंगी डिजिटल सिग्नेचर की, किसके माध्यम से आप लेंगे? आप एडिट को क्लिक करेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे, फिर व्यू सिग्नेचर करेंगे, इन्फो में जाएंगे, फिर डेटा में जाएंगे, फिर आपके पास व्यू सिग्नेचर करेंगे, व्यू में जाएंगे, फिर फाइल में जाएंगे, फिर आपके पास व्यू सिग्नेचर आ जाएगा। फाइल, इन्फो या व्यू सिग्नेचर? तो अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर की डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, आप पहले फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद आप इन्फो में जाएंगे, इन्फो के बाद आप जो है व्यू सिग्नेचर में जाएंगे। देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? फाइल, इन्फो, व्यू सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक जो हैं ये एग्जांपल्स हैं किसके? लाइट पेन और जॉयस्टिक किसके एग्जांपल हैं? एल्गोरिथम के एग्जांपल हैं, इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं, आउटपुट डिवाइसेस के हैं या प्रिंटिंग डिवाइसेस के हैं? देखिए जॉयस्टिक हो गए, लाइट पेन हो गए, आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस में आते हैं और ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आप कंसिडर करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट
टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन MS Excel। ठीक है जी, जो आपके पास MS Excel में सिलेक्टेड कॉलम होगा उसको अगर आपको हाइड करना होगा तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? कॉलम को हाइड करने के लिए और इसके साथ साथ रो को हाइड करने के लिए, ये दो आपको शॉर्टकट की याद रखनी है। देखिए, अगर आपके पास कॉलम को अगर आपको हाइड करना है तो कॉलम के लिए आपके पास कंट्रोल+0 आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास रो को, आपके पास अगर कहीं पर दिया जाएगा कि रो को आपको हाइड करना है तो रो को हाइड करने के लिए आप जो है कंट्रोल+9 का इस्तेमाल करेंगे। अनहाइड करना होगा, अगर आपके पास ये जो कॉलम है इसको आपने हाइड कर दिया, अब इसको अनहाइड करना होगा तो आप जो है कंट्रोल+टाइम्स इस तरह का जो आपके पास एरो ये आपके पास दिया जाता है ब्रैकेट, ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कंट्रोल+9 दबाकर आपने हाइड कर दिया किसी भी रो को तो उसको अनहाइड करना होगा तो आप कंट्रोल+टाइम्स इस तरह का जो आपके पास ब्रैकेट आ रहा है ये इस्तेमाल करेंगे। आप जो है उसे अनहाइड कर पाएंगे बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्कैनर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप बताइए सर स्कैनर कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है सर, ट्रैक बॉल स्कैनर आपके पास आ रहा है, स्टीयरिंग स्कैनर आ रहा है, ड्रम स्कैनर आ रहा है, या आपके पास पोर्ट बॉल स्कैनर आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या क्या आना चाहिए? नन। 3 तरह के स्कैनर हम जनरली पढ़ते हैं, उनमें से एक जो है ड्रम स्कैनर आता है। बाकी दो कौन कौन से हैं? देखिए, स्कैनर 3 आप याद रखेंगे, एक तो आपके पास ड्रम स्कैनर आ रहा है, दूसरा आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर जो है इसका आप इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास हैंड हेल्ड स्कैनर जो है ये भी आपके पास सुना जाता है। ये 3 जो है अक्सर आप सुनते हैं, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और आपके पास हैंड हेल्ड स्कैनर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पास कंप्यूटर के टॉप से पूछे गए थे आपके JK SSB JK PSI के एग्जामिनेशन में। उम्मीद करेंगे कि इन क्वेश्चन के माध्यम से बड़े बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, आइडिया मिल गया होगा कि तैयारी आपकी किस तरह की चलनी चाहिए। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की ये सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।